जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। अंशु अवस्थी जी, अभी आप देख रहे हैं कि अब आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि बीएसपी भी आपके साथ जुड़े, क्योंकि अखिलेश यादव को तो भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए, लेकिन अगर उसके बाद क्या होगा, गारंटी कौन लेगा? देखिए, हमारे जो नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री अविनाश पांडे जी, उन्होंने इस बात को स्वयं स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा, क्या नीतियां रहेंगी, सीटों की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर एक हमारी समन्वय समिति है राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें दूसरे नेता भी शामिल हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के अलायंस की बात, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की बात नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, इस देश के आम आदमी के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उनको सबको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, सभी को रहना चाहिए। सिर्फ अकेले बसपा की बात नहीं हो रही यहां पर। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात जो इंडिया गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य जयंत चौधरी जी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो सभी को एक साथ आना चाहिए। और जहां तक गारंटी को लेकर बात है, अभी का उद्देश्य ये है कि एक ऐसी सरकार जो इस देश में तानाशाही ला रही है, आवाज उठाने पर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के तले रौंदा जा रहा है। आज बीजेपी के आनुषंगिक संगठन बन चुके हैं ईडी सीबीआई, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईडी सीबीआई उनको पूछती भी नहीं है। 99% केस जो ईडी सीबीआई के उसमें चार्जशीट नहीं हो रही। तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। सबसे बड़ा ये अंशु जी, अब यही तो बड़ी बात है ना। आप तो वेलकम कर रहे हैं कि मायावती का आप सभी गठबंधन सभी साथियों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर अखिलेश यादव को गारंटी कौन देगा? अखिलेश यादव का साफ इशारा है कि गारंटी कौन देगा? अखिलेश यादव जी को जो बात भी कहनी है, वो जो समन्वय समिति है कि उसमें कौन से दल रहेंगे, क्या सीटों की स्थिति होगी, क्या रणनीति होगी, वो समन्वय समिति में इस बात को कह रहे हैं। और गारंटी है तभी तो वो हमारे साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी चिंतित है क्योंकि ये 67% वोट है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 37-38% वोट मिला था, तो ये 65% वोट यदि एक साथ आ गया तो भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरे हरी जी सुना आपने कि आप लोगों की टेंशन है। मैं बाइक चलाएंगे। दूसरा, पिछड़ों की बात कर रहे थे, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं सुभाषपा के साथी अरुण राजभर को भी सुन रहा था। जी, पिछड़ों की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही। हमारी जहां सरकारें थी, हमने शुरुआत करा दी थी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक या दूसरे राज्य हो। हम तो कहते ओम प्रकाश राजभर जी हो, अरुण राजभर जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ वो ये बताएं, आपके दर्शक देख रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग भी देख रहे हैं, ये बताएं कि जाति जनगणना के ये पक्ष में है या विरोध में? ठीक है अरुण, यदि पक्ष में है तो जाति जनगणना की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा सरकार जाति जनगणना की शुरुआत क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में बता दें। हाँ, अभी अंशु अवस्थी जी ने चिंता जताया। हमारे एजेंडे में जाति जनगणना है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के इसकी लड़ाई भी लड़ती है और हम एनडीए के साथ हैं। हम इस पे गंभीर हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इस पे गंभीर है कि देश में जाति जनगणना के हम पक्षधर हैं, लेकिन हम उसकी पूरी ठोस रणनीति बना करके जाति जनगणना करना चाहते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि हम इनकी जातियों का नाम लेकर के हम इनका वोट लेकर के फिर इनको भूल जाए। ये हम नहीं कह रहे। ये समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है। जो समाजवादी पार्टी कल तक कांग्रेस को ओबीसी का विरोधी बता रही थी, आज उस विरोधी के साथ कैसे खड़ा हो गए? ठीक है, अंशु अवस्थी जी मैं लूंगा। अरुण राजभर जी जो कह रहे हैं उस पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। पहले मैं मुलायम सिंह यादव का वो बयान सुनवाता हूं जिस पर देखिए मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आईना भी दिखाया कि उन्होंने, देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो खुद कहा था कि 2019 में जब वो सदन के अंदर थे कि देखिए फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने। सुनिए क्या कहा था। भावना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना जहाँ तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो ये बयान का भी हवाला देते हुए मायावती ने कहा है। लेकिन अंशु साहब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अभी आप गठबंधन की बात करें, अभी ठीक है, आप अभी हम जनगणना पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंशु साहब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अब मायावती ये कह रही हैं कि देखिए आप सपा ने साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया,
बी टीम बीजेपी की सपा है, मायावती को वो बी टीम बता रहे हैं। तो स्थिति तो आपके लिए, आपको नहीं लग रहा कि ये आपके इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा करेगी? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि गठबंधन की क्या स्थिति होगी, क्या सीटों की बंटवारे की स्थिति होगी, इसको लेकर कौन क्या बयान दे रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समन्वय समिति है उसमें है। अरुण राजभर जी ने कहा हम एनडीए के साथ भी हैं और जाति जनगणना के साथ भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के ओम प्रकाश राजभर जी शपथ लेने को जो छटपटा रहे हैं, तो क्या वो जाति जनगणना के साथ खड़े होंगे या मंत्री पद के साथ खड़े होंगे? पहले ये स्थिति, क्योंकि भाजपा तो विरोध कर रही, बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना का विरोध कर रही, जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसका तो विरोध कर रही, युवाओं के रोजगार का विरोध कर रही है, पिछड़े वर्ग के शिक्षक के अभ्यर्थी लगातार धरने पर है, उस पर तो बीजेपी बात नहीं करती। हम तो मांग करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ईमानदारी से पिछड़े वर्ग। ठीक है हरीश जी, इस पर अंशु अवस्थी जी की बात पर आप जवाब देंगे? हरीश श्रीवास्तव, आ रहा हूं राजभर साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंशुल अवस्थी जी कांग्रेस पार्टी के उद्दीमान प्रवक्ता हैं और वकील हैं और कांग्रेस पार्टी की वकालत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धरातल ही नहीं तो वकालत कहां ठहरेगी। पहली बात देखिए यह है कि जो अंशुल जी कह रहे थे कि सारे दलों को एक साथ आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चुनाव तक होता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी, चूंकि जितने भी दल हैं सब एक दूसरे के धर्म विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती है। अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो सबने सुना हो जाना। तो ये जो गठबंधन है वो चाहिए में रहेगा, साकार हो, ऐसा मुझे तो कतई नहीं लगता। चलिए, आपको नहीं लग रहा। राजभर साहब जवाब देंगे जल्दी से। और दूसरी बात का मैं हरीश जी माफी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। दूसरी बात है कि देखिए, एनडीए सरकार अगर ओबीसी, दलित, आदिवासियों के प्रति समर्पित नहीं होती तो देश का सबसे बड़ी कुर्सी पर आदिवासी समाज की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार नहीं बनाती। दूसरी तरफ है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर प्रधानमंत्री की ओबीसी वर्ग का है। अभी हाल ही में जब ये रटे हैं अरुण जी, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि देखिए, जातीय जनगणना की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है ना अभी। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी हमने ओबीसी दिया है, वहां दलित दिया है, लेकिन ये बता दें अपने कार्यकाल में ये जाति जनगणना को क्यों नहीं लागू होने दिया। ये बता दें अपने कार्यकाल में। यही समाजवादी पार्टी अस्तित्वहीन पार्टी बता रही उत्तर प्रदेश में, अस्तित्वहीन पार्टी को ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में रखें। चलिए, ये चर्चा लंबी होती, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पर भटक गए क्योंकि ना तो सपा हमारे साथ है ना बीएसपी। मैं माफी के साथ चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बी टीम पर बिग फाइट, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये फाइट अब जुबानी जंग में तब्दील हो।